चिराग पासवान यहाँ पे आपसे मिले तो मतलब क्या कुछ हुआ वहाँ पे? उन्होंने संतावना दिया कि उन्हें जहाँ तक मदद करेंगे वहाँ तक मदद करेंगे हम। यह मेरे परिवार की तरह है। जी जी। जहाँ तक इसकी आवाज़ हम संसद तक उठाएंगे कि ये बहुत दरिद्रतापूर्वक मतलब कि निर्मम हत्याकांड है। कि जब परिवार से हम लोगों ने बात किया तो ऐसे पता चला कि इन लोगों की उम्मीद जो है सिर्फ चिराग पासवान से है, क्योंकि ये लोग जो है अपना नेता चिराग पासवान को मानते हैं। क्या लगता है आपसे चिराग पासवान मिले और काफ़ी सारे आपसे बातें हुई, संतावना दिए, तो क्या लगता है चिराग पासवान यहाँ पे आए तो आपको जो है उनसे न्याय की उम्मीद है क्या? चिराग भैया बोले कि हम इसकी आवाज़ संसद तक उठाएंगे। ये तो संतावना मिली ना हमको कि संसद तक उठाएंगे आवाज़। चिराग पासवान से ही क्यों आपको उम्मीद था? उम्मीद तो सभी पार्टियों से उम्मीद थी। क्या हमारे संसद महोदय नहीं आ सकते थे? आर्थिक मदद के तौर पे जो आप लोग कुछ मिला क्या? ये आर्थिक तौर पर मदद कुछ नहीं मिला, बस इतने तो बड़ी बात, इससे बड़ी बात क्या होती है कि आपकी आवाज़ संसद में कोई उठा दे। संसद में पहुंचे। तो अभी मैं बच्चा पासवान के पैतृक आवास पे हूँ, यानी कि उनके घर पे हूँ, और अभी हमारे साथ बच्चा पासवान के बड़े पुत्र जो है हमारे साथ हैं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है यहाँ पे आए हुए थे, इन लोगों से मिले और क्या कुछ कहें, इन लोगों से बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये लोग जो है लगातार चिराग पासवान को आने के लिए जो है गुहार लगा रहे थे। कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर के इनकी उम्मीद थी कि चिराग पासवान यहाँ पे आएंगे तो हमको न्याय मिलेगा। चलिए इनसे बात करेंगे और क्या कुछ चिराग पासवान से इनको बातचीत हुई हम जानने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि जब चिराग पासवान यहाँ पे आपसे मिले तो मतलब क्या कुछ हुआ वहाँ पे? उन्होंने संतावना दिया कि उन्हें जहाँ तक मदद करेंगे वहाँ तक मदद करेंगे हम। यह मेरे परिवार की तरह है। जी जी। जहाँ तक इसकी आवाज़ हम संसद तक उठाएंगे कि ये बहुत दरिद्रतापूर्वक मतलब कि निर्मम हत्याकांड है। आए दिन देख ही रहे हैं कि आप पर चंपारण में कितने हत्याकांड हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है लगातार कई सारे नेता आ रहे थे, लेकिन बच्चा पासवान यानी कि जिनको जो है 6 तारीख को 6 बजे सुबह दिन दहाड़े श्यामपुर चौक पे बुलाया गया और वहाँ पे जो है गोलियों से भून दिया गया, तो उसके बाद में जो है यानी कि आज लगभग 9 दिन हो गया इस घटना को लेकर के। उसके बाद में लगातार कई सारे नेतागण यहाँ पे आए और गए और इस परिवार को संतावना दिए, लेकिन जब परिवार से हम लोगों ने बात किया तो ऐसे पता चला कि इन लोगों की उम्मीद जो है सिर्फ चिराग पासवान से है, क्योंकि ये लोग जो है अपना नेता चिराग पासवान को मानते हैं। और अगर चिराग पासवान आते हैं यहाँ पे हम लोगों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों की हिम्मत बढ़ेगी और कहीं ना कहीं चिराग पासवान अगर यहाँ पे आएंगे तो इनको न्याय दिलवाएंगे। तो क्या लगता है आपसे चिराग पासवान मिले और काफ़ी सारे आपसे बातें हुई, संतावना दिए, तो क्या लगता है चिराग पासवान यहाँ पे आए तो आपको जो है उनसे न्याय की उम्मीद है क्या? जी, न्याय की उम्मीद तो हमें सभी पार्टियों से है। जी जी। सभी पार्टियों से न्याय की उम्मीद है, लेकिन इतनी संतावना है कि चिराग भैया बोले कि हम इसकी आवाज़ संसद तक उठाएंगे। ये तो संतावना मिली ना हमको कि संसद तक उठाएंगे आवाज़। ये पार्टी तो कोई नहीं बोली थी संसद तक आवाज़ उठाएंगे हम, लेकिन उन्होंने बोला हम आवाज़ इनकी संसद तक उठाएंगे, जहाँ तक मदद हो वहाँ तक मदद करेंगे। यानी इन्होंने कहा कि संसद तक इस बातों को हम उठाने की काम करेंगे। जी जी जी। तो क्या लगता है मतलब संसद में उठाने के बाद में जो है आप लोगों को जिस तरीके से यानी कि लोगों के द्वारा आपराधिक गतिविधियों जिस तरीके से बिहार में बढ़ भी रहा है और आपके पापा जी को जो है श्यामपुर चौक पे बुलाया कर उनको मार दिया गया, तो उन लोगों को जो है अभी तक एक आदमी का गिरफ्तारी हुआ है, तो बाकी लोगों की गिरफ्तारी होगी इनके आने के बाद में? विश्वास है गिरफ्तारी होगी। एसपी साहब टाइमली है, 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तार करेंगे। जय। तो अगर कहा जाए तो इस परिवार के लिए आज का दिन बड़ी खास दिन है, क्योंकि आज यानी कि जो कई दिनों से ये लोग कह रहे थे कि चिराग पासवान जिसे ही हमें उम्मीद है, तो आज जो है चिराग पासवान जी यहाँ पे आए हुए थे, इन लोगों से मिले, तो आज का दिन अगर कहा जाए तो आप लोगों के लिए खास दिन होगा। तो चिराग पासवान से ही क्यों आपको उम्मीद था? उम्मीद तो सभी पार्टियों से उम्मीद थी। क्या हमारे संसद महोदय नहीं आ सकते थे? क्या उनसे मेरी उम्मीद नहीं है? संसद महोदय जी यहाँ पे नहीं आए थे? नहीं आए थे आज तक। अभी नहीं आए थे? जो यहाँ के सांसद कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आज तक एक कॉल भी नहीं किए। क्या उनको पता नहीं उनके क्षेत्र में क्या हो रही है? इतनी बड़ी घटना यानी कि पूरे बिहार को झकझोर देने वाली घटना था। यानी कि दिल्ली में रहने वाले चिराग पासवान जी जो दिल्ली में रह रहे थे कुछ दिनों से, वो यहाँ पे आपसे मिलने के लिए चले आए, लेकिन यहीं बेतिया से सांसद महोदय जी यहाँ पे नहीं आए आपसे मिलने। वही तो बात है ना। और जमुई के सांसद कहे जाने वाले चिराग पासवान, सबसे बड़ी बात है जमुई के सांसद यहाँ पे चले, लेकिन मेरे सांसद यहाँ पे आप आज तक ना कॉल किए, ना उनका ना वो पूछे कि हाँ क्या बाबू क्या कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह का बात है। कॉल करके भी नहीं पूछे, कुछ भी नहीं। हालांकि बहुत सारे नेतागण यहाँ पे उनसे क्या रख सकते हैं? हाँ, आप बताइए, हम उम्मीद उनसे क्या रख सकते हैं जो हमको एक बार कॉल भी नहीं किए। हालांकि पटना से भी जो है राजेंद्र राम जिनका जो SC/ST का जो अध्यक्ष है आयोग का, पटना से आ गए। पटना से वो आ गए, मेरे बेतिया से नहीं आए। अब आप ही समझिए हम उम्मीद क्या रख सकते हैं उन लोगों से।
हालांकि ये जो है बच्चा पासवान जिनको बुला करके शामपुर चौक पे गोलियों से भून दिया गया, उनके बड़े पुत्र हैं। अगर कहा जाए तो हम चिराग पासवान से भी हम लोग बात करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे उनकी समर्थकों की भीड़ जो है इस तरीके से पहुँचा कि यहाँ पे खड़ा होने के लिए भी किसी उनके गार्ड को भी खड़ा होने की जगह नहीं था। इसलिए जो है उन्होंने कुछ लोगों से बात करने की योजना भी बनाई थी, लेकिन उन्होंने किसी से बात नहीं कर सका, अपनी बातों को जो है किसी के समक्ष रख नहीं सके और खड़े नहीं होने की जगह होने के कारण जो है वो यहाँ पे आए, लेकिन बात नहीं कर सके, वो वापस फिर जो है चले गए। लेकिन इन परिवार यानी कि जो पीड़ित परिवार है उनसे मिले और काफ़ी कुछ बातें हुए। अच्छा, कुछ आर्थिक मदद के तौर पे जो है आप लोग कुछ मिला क्या? ये आर्थिक तौर पर मदद कुछ नहीं मिला, बस इतने तो बड़ी बात, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आपकी आवाज़ संसद में कोई उठा दे। संसद में पहुँचे क्या मेरे माननीय मुख्यमंत्री नहीं आ सकते थे? वो तो जानते हैं कि उनके मतलब कि क्षेत्र में, उनके राज्य में क्या हो रहा है, वो भी तो आ सकते हैं। कहीं ना कहीं चार बार से आपके पापा जी जितते आ रहे थे, कहीं ना कहीं समाज के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। वही तो बड़ी बात है ना, जो समाज के लिए इतने अच्छे काम करे। आप देख लीजिए, आप नज़र उठा के किसी क्षेत्र में देख लीजिए, 1 से 2 बार चुनाव जितना बहुत मुश्किल बात होती है। ये लगातार 4 बार सामान्य सीटों से, ऐसा नहीं है कि रिजर्व है, सामान्य सीटें लेडीज जेंट्स कोई भी लड़ सकता है। वो सीटों से मतलब लगातार आपके पिताजी आगे निकल रहे थे हमेशा। जी। अगले बार मुखिया के चुनाव होने वाली थी, जो अब सब कुछ जान रहा था कि आरक्षण आने वाली है। ये घटना मतलब कि सबको लग रहा था कि हाँ, कैसे वो बन जाएंगे ये क्षेत्र, मतलब कि अगला बार मुखिया का चुनाव आने वाली, सबको निज़म यही था कि अगला बार रिजर्व है। एक कन्फर्म जनता से, किसी जनता से पूछ लीजिए कि आदापुर का एक ही आवाज़ था, बच्चा पासवान। अगला मुखिया बच्चा पासवान, एक ही आवाज़ ही था, अगला मुखिया बच्चा पासवान। और इसी को लेकर के जो इसी को लेकर मतलब कि दबाया जा रहा था कि कहीं एक गरीब तबके के आदमी कैसे आगे बढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात यही है, पंचायत के मुखिया कैसे बन जाए। वही तो बड़ी बात है ना कि आज तक जो पंचायत का अगवान हम लोग करते थे, वो अगवान कैसे कर सकता है वो अगला आदमी? एक दलित समाज का अगवान कैसे बन सकता है? तो कहीं ना कहीं इनको चिराग पासवान से उम्मीद थी और चिराग पासवान ने इनको ये संतावना दिया है और काफ़ी मजबूती के साथ में ये कहा है कि हम संसद तक जो है आपकी आवाज़ों को उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस परिवार के लिए आज जो है खास दिन है। और जिस तरीके से बच्चा पासवान को बुलाया गया और 6 तारीख को 6 बजे सुबह जो है गोलियों से भून दिया गया, उनके बारे में और अब बढ़ती हुई बिहार की आपराधिक गतिविधियों के बारे में और चिराग पासवान के लिए भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।